ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 राधे राधे। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। नौवां स्कंद, 5वां अध्याय। दुर्वासा ऋषि का राजा अम्बरीश से क्षमा मांगना और उस प्रकार से भगवान के चक्र द्वारा उनकी रक्षा का वर्णन आज की कथा है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जब भगवान ने इस प्रकार कहा तब चक्र से भयभीत दुर्वासा ऋषि वहां से चल करके शीघ्र ही राजा अम्बरीश के पास आए। राजा अम्बरीश बैठे हुए सत्संग चर्चा कर रहे थे। दुर्वासा उनके पैरों पर आकर के गिर पड़े और कहा कि हे विष्णु के परम भक्त, आप मुझे क्षमा करने योग्य हैं। मैंने जो आपका थोड़ा भी अपमान किया है उसके कारण भगवान का यह सुदर्शन चक्र मुझे जला रहा है। तब महर्षि दुर्वासा मेरे पैरों पर आकर के गिर रहे हैं। इस परम बोझ से राजा दब से गए। देखा तो सचमुच भगवान का चक्र उनके पीछे पड़ा है। वे दुर्वासा जी के कष्ट से बहुत ही दुखी हो गए। उन्हें उन ऋषि की दंडनीय अवस्था पर बड़ी ही दया आई। वे भगवान के सुदर्शन चक्र को शांत करने के लिए अनेक प्रकार से उनकी स्तुति करने लगे। राजा अम्बरीश ने कहा कि हे सुदर्शन चक्र, तुम साक्षात अग्नि हो, तुम ही सब ज्योतियों के स्वामी हो, सूर्य और चंद्रमा हो, तुम ही जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, विषम और इंद्रिय हो। हे सुदर्शन, तुम्हारे लिए नमस्कार है। सहस्त्र आरा वाले, हे विष्णु के प्यारे, हे सब अस्त्रों के नाशक, हे पृथ्वी पते, आप इस ब्राह्मण पर दया करें। हे चक्र, तुम्हारी धर्म हो और तुम्हें ऋतु और सत्य हो। तुम ही समस्त यज्ञों के भोक्ता, यज्ञ पुरुष हो और तुम ही सर्वस्वरूप, लोकपाल और उत्कृष्ट ईश्वरीय तेज भी तुम ही हो। हे सुनाब, तुम ही सब धर्मों के रक्षक, अधर्मी असुरों के धूमकेतु, त्रिलोक के रक्षक, निर्मल तेज वाले, मन के तुल्य वेग वाले और आश्चर्य भरे कर्म वाले हो। तुम्हारे लिए नमस्कार है, मैं तुम्हारी स्तुति करता हूँ। हे सब प्राणियों के स्वामी, तुम्हारे ही धर्ममय तेज से बड़े महात्माओं के अंधकार दूर हो जाते हैं और उन्हें भगवान के परम प्रकाश का दर्शन होता है। तुम्हारी महिमा बड़ी ही दुर्लभ है और यह सब सत असत पर और उन अपर सब तुम्हारा ही रूप है। हे अजित, जब भगवान तुम्हें युद्ध में छोड़ देते हैं तब तुम दैत्य और दानवों की सेना में प्रवेश करके सदैव उनकी सैनिकों की भुजाओं, उदर, जांग, पैर और गिरवाओं को काटते हुए शोभायमान दिख पड़ते हो। हे विष्णु के चक्र, तुम प्रत्येक का सामना करने में समर्थ हो। इसी से गदाधारी भगवान विष्णु ने तुम्हें संसार की रक्षा और दुष्टों को मारने के लिए नियत किया है। सो हे अजित, तुम हमारे कुल को पुण्य देने के लिए इस ब्राह्मण का कल्याण करो। यदि हमने दान, यज्ञ और धर्म का भली भांति पालन किया हो, यदि हमारे कुल में ब्राह्मण लोग देवता के तुल्य माने गए हो, तो हमारे ऊपर कृपा करके इस ब्राह्मण का दुख रहित करें। यदि सब गुणों के आश्रय अद्वितीय भगवान हमारे सब प्राणियों को अपने ही समान जानने से प्रसन्न हो तो इस ब्राह्मण का दुख नष्ट हो जाए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जब राजा अम्बरीश ने इस प्रकार के भगवान की स्तुति की तब दुर्वासा ऋषि को सब ओर से जलाने वाला विष्णु जी का सुदर्शन चक्र शांत हो गया। दुर्वासा जी भगवान के छोटे हुए उस अस्त्र के ताप से छूट करके सुख को प्राप्त हुए। उन्होंने राजा अम्बरीश को अनेक प्रकार से आशीर्वाद देकर कहा कि हे राजन, तुम धर्मात्माओं में श्रेष्ठ और बड़े दयालु हो। तभी तो मुझ अपराध करने वाले का भी आपने इस प्रकार से परम उपकार किया है। सत्य है, महात्माओं के लिए कुछ भी दुष्कर नहीं है। भगवान की दया से उनके लिए सब कुछ आसान है। भला जिन भगवान के केवल नाम को सुनकर के पुरुष निर्मल हो जाते हैं, जिनके चरण कमल तीर्थों के तुल्य पवित्र करने वाले हैं, उनका दास होने पर शेष क्या रह जाता है? अर्थात कुछ नहीं। भगवान के भक्त सब प्रकार से भरे पूरे रहते हैं और उन्हें सारी सिद्धियां हस्तगत रहती है।
हे राजन, निश्चय ही आप बड़े दयालु हृदय के हैं, तभी तो मेरे दुष्टता को भुला करके आपने मेरे प्राणों को बचाया है। हे परीक्षित, अब तक भी राजा अम्बरीश ने कुछ भी नहीं खाया था और वे दुर्वासा के लौटने की ही प्रतीक्षा में बैठे थे। जब इस प्रकार से दौड़कर धूप करके दुर्वासा वहां आए और भगवान के सुदर्शन चक्र से मुक्त हुए, तब उन्होंने ऋषि के चरणों में पड़ करके अनेक प्रकार से संतुष्ट करा करके भोजन कराया। तब उस प्रकार से आदरपूर्वक लाए हुए इंद्रियों को तृप्त करने वाले भोजन को दुर्वासा ऋषि ने ग्रहण किया और उससे संतुष्ट होकर के राजा से कहा कि आप भी भोजन कीजिए। तब ऋषि की आज्ञा पाकर राजा ने भी भोजन किया। बाद में आकाश मार्ग द्वारा केवल पर्यटन के विचार से दुर्वासा जी ब्रह्मलोक को चले गए और राजा अम्बरीश अपने राजकाज एवं धर्म कार्यों में लगे। तत्व दुर्वासा जी को चक्र के भय से इधर उधर भागने में 1 वर्ष लग गया था, तो भी उतने समय तक राजा अम्बरीश फिर उनके दर्शन की अभिलाषा से केवल जल पीकर ही रहते थे। इस प्रकार के अनेक गुणों वाले राजा अम्बरीश ने अपने कर्म समूह द्वारा परमात्मा ब्रह्म स्वरूप वासुदेव की भक्ति को किया और उस भक्ति के सामने ब्रह्मा इत्यादि के पदों को भी नरक के तुल्य माना। बाद में वे परम धीर विष्णु भक्त राजा अम्बरीश अपने पुत्रों को राज दे करके परमात्मा वासुदेव में मन लगा करके वन को चले गए और मुक्त हो गए। राजा अम्बरीश का यह इतिहास बड़ा ही पुण्यप्रद और कल्याणकारी है। इसको पढ़ने और सुनने से भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, भक्ति से ईश्वर की शक्ति प्राप्त होती है। 6ठा अध्याय इक्ष्वाकु वंश का वर्णन और मंधाता की उत्पत्ति तथा सौभरी ऋषि का वृत्तांत वर्णन। श्री सुखदेव जी बोलते हैं कि हे परीक्षित, उस महाराज अम्बरीश के विरूप, केतुमान और शंभु नाम ये 3 पुत्र बड़े ही प्रतापी हुए थे। फिर उनका भी वंश चला। इसमें से विरूप के पृषदसव और पृषदसव के रथितर नाम का पुत्र हुआ। जब कुछ दिन तक रथितर के कोई संतान नहीं हुई, तब उन्होंने महर्षि अंगिरस से संतान उत्पन्न करने के लिए प्रार्थना की। तब महर्षि ने अपने ब्रह्म तेज के द्वारा उन्हें कई पुत्र उत्पन्न कराए। बाद में उन्हें छींकने के समय उनकी नासिका से इक्ष्वाकु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। फिर इक्ष्वाकु के 100 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें से विकुक्षी, निमि और गंडक का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इस 100वें में 50-50 भाइयों ने एक दिशा को अपने भाग में कर लिया। शेष जो 25 थे उनमें 3 मध्य में और शेष 22 ने दक्षिण और पश्चिम दिशा में जाकर के अपने भाइयों के साथ मिल उनके राज काज में हाथ बटाया। कुछ दिन बाद राजा इक्ष्वाकु ने एक यज्ञ का आयोजन किया। तब उन्होंने अपने विकुक्षी नामक पुत्र से कहा कि हे बेटा, यज्ञ में कुछ मृग के मांस की आवश्यकता पड़ेगी, सो तुम वन में जाकर के मृग मार करके लाओ, परंतु देखना शीघ्र ही लौट आना। विलम्ब करने से यज्ञ के शुरू में विलम्ब होगा। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना कि पवित्र पवित्र मृगों को मार करके ही लाना और उन्हें ले आने में पवित्रता का है भी ध्यान रखना। राजकुमार विकुक्षी वन में मृग्या करने गए। वहां उन्होंने पवित्र पवित्र मृगों को मारा और लेकर के नगर को लौटे, परंतु मृग्या करने में उन्हें बहुत देर हो गई थी। इससे वे भूख और प्यास के मारे व्याकुल हो रहे थे। कुछ दूर आगे आकर उससे रहा न गया। उन्होंने उनमें से कुछ मांस खा करके अपनी भूख शांत की। फिर आकर के वह सब मारे हुए मृग आदि राजा को दे करके बोले, पिताजी, यह मांस आ गया है, इसे लेकर के आप यज्ञ शुरू करें। यज्ञ के प्रधान वशिष्ठ जी थे। उन्होंने अपने योग बल से समझ लिया था कि मांस जूठा हो गया है। राजा को वशिष्ठ की बात पर विश्वास था। उन्होंने यह सुनकर के मारे क्रोध के पुत्र को घर से निकाल दिया। तब दूसरा मार्ग ही क्या था। उस शोक से राजा के हृदय ताड़ित हो गया। अंत में वे भी वशिष्ठ जी से दीक्षा ग्रहण कर योगी हो गए। कुछ दिन के बाद उनका शरीर भी छूट गया और वे ज्ञानी होने के कारण परम तत्व को प्राप्त हो गए। उधर जब यह समाचार विकुक्षी को मिला तो उन्होंने लौट कर के सारा राजकाज संभाला। फिर उन्होंने विष्णु जी की उपासना कर कितने ही यज्ञ किए, किंतु संसार में उनका नाम शाश्वत पड़ा। उनके पुत्र पुरजंग हुए, किंतु उनका भी कुछ कारणवश इंद्रवाह और काकुत अस्थ नाम पड़ गया।
श्री सुखदेव जी ने जो ही इतना कहा था कि राजा परीक्षित बोल उठे, हे भगवान, यह तो इतिहास कह के आपने बीच ही में एक शंका उत्पन्न कर दी है। हे मुनि, राजा और उनके पुत्र के नाम में परिवर्तन क्यों हो गया? नाम तो वही ठीक है कि जो आरंभ से माता पिता ने नियत कर दिया हो। इसका जो कारण हो वह मुझे बतलाइए। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, इसका कारण यह था कि पूर्व समय में जब देवासुर संग्राम हुआ था तब उसमें दैत्यों से देवता लोग हार गए थे। तब उन्होंने इस राजा से सहायता मांगी थी। उस पर राजा ने उन्हें यह उत्तर दिया था कि मैं सहायता तो करने को तैयार हूँ, परंतु जब आप लोग इंद्र को मेरा वाहन बनावे, देवताओं ने उसे स्वीकार कर लिया, परंतु बिना विष्णु जी की आज्ञा प्राप्त किए इंद्र भी वैसा क्यों करते? उन्होंने इस संबंध में नारायण जी से पूछा। भगवान विष्णु ने कहा, हो सकता है, परंतु तुम तब तक कर सकते हो जब बैल का रूप धारण कर लो। इंद्र बैल हो गए। राजा बैकुंठी उनके कंधे पर जा बैठे। युद्ध के सब सामानों से उन्हें और उनके इंद्र वाहन बैल वाहन को भी सजा दिया गया था। तब उस प्रकार से देवताओं की सेना सजा करके दैत्यों से युद्ध करने चली। पहले उन्होंने दैत्यों के पश्चिम दिशा वाले नगर पर चढ़ाई कर दी। दैत्यों ने घोर युद्ध किया। उस रोमांचकारी और अंधाधुंध महासंग्राम का वर्णन नहीं किया जा सकता। पल मात्र में कितने ही वीर धराशायी हो गए। दोनों ओर के भयंकर बाणों से आकाश मंडल छा गया। उनके बाणों के सामने जाना मानो काल अग्नि के समान जान पड़ता था, परंतु उनमें बैकुंठी के मिल जाने से देवताओं का पक्ष गंभीर पड़ा और उन्होंने बात की बात में कितने ही दैत्यों को काट करके जो बचे उन्हें अनेक सहायकों सहित वहां से मार करके भगा दिए। इस प्रकार से देवताओं की कठिन मार से भयभीत होकर के बचे हुए दैत्य अपने घर को भाग गए। देवताओं ने उनके धन ऐश्वर्य को जीत लिया। इंद्र उसके उस धन के स्वामी हुए। इस प्रकार से पूर्व को जीतने से राजा का एक पुरंजय नाम पड़ा और जब इंद्रवाहन रूप हुए थे तो उससे उनका दूसरा नाम इंद्रवाह हुआ और वे बैल के कंधे पर बैठ कर के युद्ध में गए थे। इससे उनका तीसरा नाम काकुत्स्थ पड़ गया। तब इन्हीं पुरंजय के अनेना नाम का पुत्र हुआ, जिसके पृथु और पृथु के विश्वरिंद के चंद्र और चंद्र के युवनासव नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। यह ऐसा प्रकर्मी था कि इससे शाश्वती नामक एक पुरी को बसाया था। फिर इसके बृहदस्व और उसके कुबल यासव नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ था। यह बड़ा बली था। एक बार इससे उतंग ऋषि का कार्य सिद्ध करने के लिए अपने 21 सहस्त्र पुत्रों को साथ लेकर के एक परम भयानक धुंधु नामक राक्षस का वध किया था। तब से इसका दूसरा नाम धुंधुमार पड़ गया। उस युद्ध में इसके सब पुत्र धुंधु राक्षस के मुख अग्नि से भस्मीभूत हो गए थे। केवल 3 पुत्र शेष बचे थे, दृढ़ास्व, कपिलासव और भद्रासव। इनमें दृढ़ासव के हरियस्व और उनके निकुंभ नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। फिर निकुंभ के बरहणासव, उसके कृशासव, उसके सेनजित और उसके जीवनासव नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। परंतु इसके 100 स्त्रियों के होते हुए भी जब कोई संतान न उत्पन्न हुई तो वह उससे गृहस्थ से जीवन से विरक्त हो वन को चला गया। वहाँ महर्षियों ने उस पर दया करके उससे इंद्र संबंधी एक यज्ञ कराया। यज्ञ के अंत में 24 घंटे बाद जल ग्रहण करने का नियम था, किंतु जब सारा दिन व्यतीत हो गया और रात्रि हुई तब अर्धरात्रि होने पर राजा को ऐसी प्यास लगी कि जिसके कारण वे पुंसवन मंत्रों से अभिमंत्रित जल को स्वयं ही पी गए। तथापि उसकी प्रतीक्षा में यज्ञ नियमों में दृढ़ अन्य यज्ञ ब्राह्मण समय की प्रतीक्षा में सोए ही पड़े थे। जब वे जगे और समय आने पर पुंसवन का जल ढूंढने चले तो घड़े को जल रहित देखा। तब उन्होंने पूछा कि यह किसका काम है? यह पुंसवन का जल कौन पी गया? किसी ने आकर के कहा कि देवगति से राजा ही उसे पी गए हैं। इसे सुनकर के ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने कहा
भगवान की लीला है। फिर तो कुछ भी क्षण के बाद राजा जीवनासव की दाहिनी कुक्षी फट गई और उसमें से एक परम तेजस्वी पुत्र निकल करके जोर जोर से रोने लगा। उसके रोदन से लोग घबरा गए। ब्राह्मणों ने कहा, अहो, अब तो इसको दूध चाहिए, परंतु इसकी माता तो है नहीं, यह किसका दूध पिएगा। ब्राह्मण ऐसा विचार ही कर रहे थे कि यज्ञ की दृष्टि में विद्यमान इंद्र ने कहा, ब्राह्मणों, इसकी चिंता न करो, मैं इसे दूध दूंगा। ऐसा कह करके उन्होंने उस नवजात शिशु से कहा कि शिशु, रो मत, मेरी अंगुली पियो। ऐसा कह करके उन्होंने अपनी तर्जनी अंगुली को उसके मुख में दे दिया। वह अपने ओठों से इंद्र की अंगुली को दबा दबा उसमें से भरे हुए दूध को पीने लगा। इधर इंद्र और ब्राह्मणों की कृपा से राजा युवनासव के भी शरीर की रक्षा हो गई और वे मरे नहीं। बाद में उन्होंने उग्र तप करके मोक्ष लाभ किया। तब इंद्र ने उस नवजात शिशु का नाम त्रसदस्यु रखा। यह त्रसदस्यु बड़ा बली और प्रतापी था। उससे रावण आदि दस्यु भी बहुत भयभीत होते थे। बाद में युवनासव के पुत्र मंधाता बड़े ही प्रतापी और चक्रवर्ती सम्राट हुए। इन्होंने अकेले ही विष्णु के प्रताप से 7 द्वीपों सहित इस पृथ्वी का शासन किया था। इनका आत्मज्ञान भी बहुत बढ़ा चढ़ा था और इन्होंने कितने ही ऐसे यज्ञ किए थे कि जिनमें दी हुई अपार दान दक्षिणा का वर्णन नहीं किया जा सकता। उन सब यज्ञों में उन्होंने सर्वदेवमय 100 रूप इंद्रियों के अगोचर यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु का पूजन किया था। सूर्योदय के स्थान से लेकर के सूर्यास्त के स्थान तक उन महाराजा मंधाता ने बड़े ही धर्मपूर्वक पृथ्वी का राज किया था। इनकी स्त्री का नाम बिंदुमती था, जो राजा ससबिंदु की कन्या थी। इससे इन्होंने पुरुपुत्स, अम्बरीश और परम योगी मुचुकुंद नाम के 3 पुत्र उत्पन्न किए थे। इनकी 50 बहनें थीं, जो महर्षि सौभरी को अपना पति मान ली थी। इनकी कथा यह है कि एक समय तपस्वी सौभरी जी यमुना में स्नान करने गए तो वहाँ इन्होंने जल में मैथुन करने वाले एक महामत्स्य को देखा कि जो एक अपनी प्रेमिका मछली के साथ आनंद कर रहा था। उसे देख करके उनके मन में भी वैसा ही सुख अनुभव करने की अभिलाषा उत्पन्न हुई। तब यह कामना कैसे पूर्ण होगी, इस मनोरथ को लेकर के वे ऋषि राजा मंधाता के पास गए। उनसे एक कन्या मांगी। राजा ने कहा, मेरे पास जो 50 कन्याएं हैं, इनमें देखिए कि कौन कन्या आपको अच्छा पति बनाना चाहती है। तब जो कन्या आपको स्वीकार करे उसे आप ले सकते हैं। राजा ने तो सोचा कि ये बूढ़े हैं, इन्हें कोई कन्या पसंद ही कैसे करेगी, इससे मुझे इनकार करके इनका क्रोध भाजन न होना पड़ेगा। उधर राजा के मन की इस बात को योगी सौभरी जान गए। इससे इन्होंने सोचा, मैं अपना सुंदर रूप बना करके सब कन्याओं को बस में कर लूँ। फिर तो कहना ही क्या था, उन्होंने अपने योग बल से तुरंत ही वह सौंदर्य प्राप्त कर लिया, जिसे देख करके उन कन्याओं की तो गणना ही क्या थी। उन्हें देख करके अप्सराएं भी मोहित हो जाती। धन्य है योग का बल। महात्मा सौभरी का कायाकल्प हो गया। जरा अवस्था के शरीर से झूलती हुई झुरीदार चमड़ियाँ लुप्त हो गई, श्वेत बाल काले हो गए, उनका बूढ़ा शरीर जुआ हो गया और इस प्रकार इनमें जुआ की वह सारी छटा विद्यमान हो गई कि जो एक युवक में होनी चाहिए। फिर तो वे निर्भीक ही उन कन्याओं के पास चले गए और कहने पर एक नहीं, उन 50 कन्याओं ने उन पर मुग्ध होकर के उन्हें अपना पति बनाना स्वीकार किया। इतना ही नहीं, वे कन्याएं अपने पारंपरिक प्रेम का त्याग करके इसलिए झगड़ने लगी कि ये तुम्हारे नहीं, हमारे योगपति हैं। उधर जब राजा ने देखा कि कन्याओं ने ऋषि को पसंद कर लिया है तो वे चुप हो गए। इस प्रकार से उनकी चिंता भी हट गई। बाद में ऋषि ने योग बल से उन सब कन्याओं के लिए रहने सहने का समुचित प्रबंध कर दिया और उनके अपार तप के बल से उन सब कन्याओं के भवन में सब प्रकार की असाधारण और बहुमूल्य सामग्री आकर के उत्पन्न हो गई। वस्त्र, भोजन, लेपन, आभूषण और उस प्रकार से सुखमय जीवन के लिए आवश्यक सभी सामग्रियाँ बात ही बात में आकर के प्रस्तुत हो गई। सबके गृहों के सामने सुंदर वाटिका
लग गई। उसमें नाना प्रकार के पुष्प लताओं से युक्त वृक्षों पर पंछी और भंवरे बैठकर के आनंद की बोलियां बोलने लगे। उनके गृहस्थ सुख को देख करके महाराजा मंधाता की भी आश्चर्य होने लगा। वे 7 द्वीपों के राजा थे, परंतु उन्हें अपने उस विस्तृत राज्य में भी वह सुख नहीं दिखलाई पड़ रहा था जो महर्षि सौभरी को उनके दाम्पत्य जीवन में प्राप्त था। किंतु उन अगणित सुखों को पढ़ करके महर्षि सौभरी को उसी प्रकार तृप्ति न प्राप्त हुई जैसे अग्नि को घृत की आहुति पाते रहते पर तृप्ति नहीं होती है। कुछ दिन बाद उन्हें अपने स्वरूप का ध्यान आया। उन्होंने सोचा, अहो, एक मछली की जल क्रीड़ा देखकर मैं अपने आत्मज्ञान को भूल गया। हाँ, यह मेरे लिए कितनी लज्जा की बात है कि मैं ऐसा उग्र तपस्वी होकर भी इन काम रूप स्त्रियों के पीछे फंस करके नष्ट हो गया। सत्य है, जिससे मुक्ति की इच्छा हो वह पति पत्नी भाव को स्वीकार न करे, अर्थात इस माया रूप स्त्री से अलग रहे, क्योंकि योगा अभ्यास में वही सफल हो सकता है जो अपनी इंद्रियों को बाह्य दृश्यों में जाने से रोक दे और सदैव एकांतवास में ही विचार करे। साथ ही अपने मन को सदैव परमात्मा में लगाए रहे। फिर संग करना ही है तो उसे सत्य पुरुषों का संग करना चाहिए जो अपने मन को ईश्वर परायण में लगाए रहते हैं। कहाँ तो मैं जल में अकेला तपस्या करता था और वहाँ एक साधारण जीव मछली के कलोल को देखकर के इतना बड़ा कामी बन गया कि आज 50 पत्नियों को स्वीकार कर उनसे 50,000 पुत्रों को उत्पन्न कर बैठा। निश्चय ही मेरी बुद्धि माया द्वारा हरण की जा चुकी है। हाँ, मैं इतने निष्कृष्ट विचार का हो गया हूँ कि जो विषयों को ही सत्य जानता हूँ और मुझे अपनी परलोक बनाने की इच्छा न रह गई। हे राजन परीक्षित, ऐसा सोचकर कि वे मुनि सौभरी मुनि फिर विरक्त हो गए और एक गहन वन में जाकर के तपस्या करने लगे। उनकी पतिव्रता स्त्रियां भी उनके साथ रह गई। सबने एक साथ होकर के कठिन तपस्या की। भगवान उन पर खुश हो गए। सबने मोक्ष लाभ लिया। 7वां अध्याय, मंधाता पुत्र पुरुकुत्स और राजा हरिश्चंद्र की कथा का वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, इस प्रकार से आपको ज्ञात होगा कि राजा अम्बरीश मंधाता के पुत्र हुए और उनके पितामह युनासव ने भी उन्हें पुत्र करके माना। फिर उन अम्बरीश के पुत्र जौनासव हुए और जौनासव के हारित नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। इस प्रकार से अम्बरीश, यौनासव और हारित ये तीनों ही महाराज मंधाता के वंश चलाने वाले में श्रेष्ठ हुए। उधर नागों में अपनी बहन नर्मदा को पुरुकुत्स के लिए दिया था। तब नर्मदा पुरुकुत्स को लेकर के पाताल लोक को चली गई। वहाँ विष्णु जी के प्रताप से पुरुकुत्स ने बहुत से गंधर्वों को मार करके असंख्य नागों की रक्षा की। उससे खुश होकर के गंधर्वों ने महाराजा पुरुकुत्स को यह वर दिया कि अब से जो लोग इस वृत्तांत का स्मरण करेंगे उन्हें सर्पों का भय नहीं होगा। हे राजन, अब उन पुरुकुत्स की वंशावली सुनो। इनके त्रसदस्यु के अनरण्य के हर्षव और हर्षव के अरुण के निबंधन और निबंधन के सत्यव्रत नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। आगे चलकर यही सत्यव्रत त्रिशंकु नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये बड़े धर्मात्मा राजा थे, किंतु किसी समय इनसे ऐसी चूक हो गई थी जिससे गुरु ने उन्हें श्राप दे दिया था और उस कारण वे चंडाल हो गए। परंतु उनके सभी विचार ज्यों के त्यों ही थे और वे सदैव अपने जप और तप जग आदि में लगे रहते थे। उस समय वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी का तेज बहुत ही बढ़ा हुआ था। त्रिशंकु विश्वामित्र जी से मिले। विश्वामित्र जी ने कहा कि तुम यज्ञ करो, मैं तुम्हें अपने तेज से स्वर्ग भेज दूंगा। त्रिशंकु यज्ञ करके स्वर्ग पहुंचा, किंतु उसे चंडाल समझ करके देवताओं ने स्वर्ग से नीचे गिरा दिया। जब वह गिरने लगा तब अपने स्नेही गुरु विश्वामित्र का स्मरण किया। विश्वामित्र जी ने खड़े होकर के उस आते हुए त्रिशंकु को अधर में ही रोक दिया और कहा, बस बस, अब तुम मेरे तेज से आकाश में ही लटके रहो, पृथ्वी पर नहीं आ सकते। बस उसी समय से वह राजा त्रिशंकु
स्वर्ग में न रह करके आकाश अधर में ही आकर के रुक गए। हे परीक्षित, उन्हीं त्रिशंकु के पुत्र राजा हरिश्चंद्र हुए जो बड़े ही दानी थे। परंतु जब कितने ही दिनों तक उनके कोई संतान न हुई तो वे बहुत ही दुखी होने लगे। श्री नारद जी को उपदेश देने से संतान के लिए वरुण जी के पास गए। वहां जाकर के उन्होंने वरुण जी की बहुत आराधना सेवा की और कहा कि हे वरुण जी, यदि आपकी दया से मेरे पुत्र होगा तो इस सुख से सुखी होकर मैं उस पुत्र को आपके यहाँ ला करके बलि चढ़ाऊंगा। वरुण जी ने राजा को पुत्र होने का वर दिया। राजा हरिश्चंद्र घर आए समय पर उन्हें रोहितासव नामक पुत्र उत्पन्न हो गया। तब वरुण आए और कहा कि हरिश्चंद्र, अब तो तेरे पुत्र हो गया, अब उसको लेकर के मेरा पूजन कर। हरिश्चंद्र ने कहा कि महाराज, आपका कहना यथार्थ है, किंतु उत्पन्न होने के दिन से लेकर के 10 दिन तक तो आपका यह बलि पशु अशुद्ध है, अपवित्र है, इससे उसको कैसे बलि चढ़ाए। यह सुनकर के वरुण जी चले गए। 10 दिन बीतने पर वे फिर आए और बोले कि राजन, अब यज्ञ कर। तब राजा ने कहा कि देव, जब पशु के दांत उत्पन्न हो जाते हैं तब वह पवित्र होता है। वरुण जी चले गए। जब बालक के दांत निकल आए तब वरुण जी फिर आए और उसे यज्ञ करने को कहा। तब राजा ने कहा, महाराज, जब इसके दूध के दांत गिर जाएंगे तब वह पवित्र होगा। जब दांत गिर गए तब वरुण जी फिर आए और कहा, अब यज्ञ कर। तब राजा ने कहा कि जब पशु के दूसरे दांत उत्पन्न हो जाए तब आपके योग्य होगा। हे राजन परीक्षित, जब बालक के दूसरे भी दांत निकल आए तब वरुण जी ने आकर कहा, अब यज्ञ कर। तब राजा ने कहा, महाराज, क्षत्रिय रूप पशु तब पवित्र होता है जब वह युद्ध करने के योग्य हो जाता है। इस प्रकार से राजा का चित्त पुत्र के स्नेह में बंधा हुआ था और वे सदैव टाल मटोल किया करते थे। उधर वरुण जी भी उससे अवधि की प्रतीक्षा में पड़े रहते थे कि जो समय राजा कहते जाते थे। इधर जब यह समाचार रोहित को मिला, मेरे पिता मुझे बलि पशु बना करके यज्ञ किया चाहते हैं, तो वह अपना प्राण बचा करके वन में भाग गया। वहाँ जाकर उसने बहुत दिनों तक तपस्या की और इधर उधर सत्संगत में अपने दिन बिताता रहा। इतने में इधर वरुण जी ने क्रोधित होकर उसके पिता को हरिश्चंद्र को जलोदर रोग उत्पन्न कर दिया। जब उसका समाचार रोहित को मिला तो वह वन से पिता को देखने आया, परंतु जो ही वह नगर के फाटक पर पहुंचा तो ही इंद्र ने आकाशवाणी द्वारा उसे यह सूचित कर दिया कि हे रोहित, तू यहाँ राज सुख की लिप्सा में किया जाता है। तीर्थाटन करने और पवित्र स्थानों की सेवा से बढ़कर के राज नहीं है, अतः तू फिर वन को चला जा। हे परीक्षित, इंद्र के ऐसा कहने पर रोहित वहाँ से फिर वन को लौट पड़ा और 1 वर्ष तक इधर उधर भ्रमण करता रहा। इस प्रकार से उसने कुल 6 वर्ष वन में व्यतीत किए। जब 6ठा वर्ष व्यतीत होने लगा तब संयोगवश उसे सुनहसेफ नाम का एक बालक मिला जिसके पिता अर्जिगत ने उसे निकाल दिया था। रोहित ने उसके पिता से मिलकर के उसे अपने पास रख लिया। फिर उसे बलि पशु बनाने के लिए अपने साथ लेकर के घर आया और पुनः सेफ रूप पर नर पशु को देकर के पिता हरिश्चंद्र को प्रणाम किया। हरिश्चंद्र ने उसे लेकर के पशु मेघ यज्ञ किया। उससे खुश होकर के इंद्र ने उन्हें एक सोने का रथ दिया तथा उस यज्ञ में स्त्री सहित राजा हरिश्चंद्र के सत्य को देख करके विश्वामित्र जी उन पर बहुत ही खुश हुए और उन्हें कभी नष्ट न होने वाली ऐसी गति को प्रदान किया। बाद में उन महाराज हरिश्चंद्र ने अपने सत्य, तप, दया और दान द्वारा समस्त अज्ञान को भस्म कर केवल आत्मा का ध्यान करते हुए मोक्ष को प्राप्त किया। उनकी योग स्थिति का वर्णन करना असंभव है। 8वां अध्याय, राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहितास का वंश वर्णन और सगर के 60,000 पुत्रों का कपिल देव मुनि के श्राप से भस्म होना तथा अंशुमान का कपिल जी को प्रसन्न कर अश्वलाना। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, रोहित का पुत्र चंप हुआ। उसने चंपा नाम की नगरी बसाई। उस चंप का पुत्र वसुदेव और वसुदेव के विजय
नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। फिर विजय के भसक, भसक के वृक और वृक के बाहुक नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। बाहु के राज को उसके शत्रुओं ने छीन लिया था, इससे यह राजा स्त्री सहित वन को चला गया था। परंतु जब यह वृद्ध होकर के मर गया तब इसकी स्त्री ने चाहा कि पति के साथ सती हो जाए, परंतु वहाँ स्थित और वह ऋषि ने देखा तो वह गर्भवती थी, इससे उन्होंने उसे सती होने से रोक दिया। जब उसका गर्भ स्पष्ट मालूम हुआ तब उसकी सौतों को डाक पैदा हो गई, इससे उन्होंने उसे गर्भ नष्ट होने को विष दे दिया। लेकिन भगवान की दया, गर्भ नष्ट नहीं हुआ और पुत्र उत्पन्न होने पर वह विष यों ही का तो ही बाहर निकल आया। पुत्र भी जीवित रहा, उसका नाम सगर पड़ा। आगे चलकर यही सगर चक्रवर्ती सम्राट हुए। इन्हीं के पुत्रों ने समुद्र को खोद करके सागर इस नाम को सार्थक किया। एक समय इन्होंने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया, उसमें घोड़ा छोड़ा गया। उस घोड़े को इंद्र ने हर लिया। तब पिता की आज्ञा मानने वाले रानी सुमिति के पुत्रों ने उस घोड़े की खोज की। बहुत खोजने पर भी घोड़ा न मिला। तब वे सब पुत्र घोड़े की खोज में पृथ्वी को खोदने लगे। खोदते खोदते उन्होंने पाताल तक पृथ्वी को खोद डाला। वहां जाने पर पृथ्वी के एक कोने में उन्हें एक ऋषि बैठे हुए दिखाई पड़े। उनके समीप में ही वह घोड़ा बंधा हुआ था। तब घोड़े को देख करके सगर के सब पुत्रों ने विचार किया कि जो यह आंखें बंद किए बैठा है यही घोड़े को चुराने वाला है, चोर है। फिर तो वे 60,000 राजकुमार एक स्वर से इसी पापी को मारो ऐसा कहते हुए अस्त्र लेकर के उनके सामने पहुंच गए। तब मुनि ने आंखें खोल दी। फिर तो उन मुनि की दृष्टि उन सगर के पुत्रों पर पड़ते ही उनके शरीर में अग्नि प्रकट होकर के उन 60,000 वीर पुत्रों को भस्म कर डाला। तब बहुत दिन बीतने पर जब वे पुत्र घोड़े को लेकर के नहीं लौटे और न उनका कुछ समाचार ही मिला, तब राजा सगर को बड़ी ही चिंता हुई। उन्होंने अपने पोते अंशुमान से कहा कि बेटा, अब तुम ही इस कुल के दीपक स्वरूप बचे हो। यदि तुम में शक्ति हो तो तुम अपने सब चाचाओं सहित यज्ञ के घोड़े की खोज करो। अंशुमान अपने चाचा द्वारा खोदे हुए मार्ग से जाकर के कपिल जी के आश्रम पर पहुंच गए। वहां एक बहुत बड़ी भस्म ढेर के समीप में वह घोड़ा बंधा हुआ था। उसके पास ही में कपिल जी बैठे हुए अपने तप में लीन थे। तब विष्णु जी के अवतार रूप कपिल मुनि को बैठे देख करके राजकुमार अंशुमान ने उन्हें हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और बहुत प्रकार से स्तुति कर उन्हें खुश किया। तब कपिल मुनि ने कहा कि देवता, मैं तुम्हारी नम्रता देख बहुत खुश हुआ। अब तुम इस घोड़े को ले जाओ। यह तुम्हारे दादा सगर के यज्ञ का पशु है, इसके बिना उनका यज्ञ रुका हुआ है। साथ ही यह भी जान लो कि यहाँ जो पड़ी हुई राख की ढेर देख रहे हो, यह तुम्हारे 60,000 चाचा लोग भस्म हो गए हैं। यह उन्हीं की राख है। इन्हें गंगा जल देना उचित है, दूसरा जल नहीं। जब कपिल जी ने इस प्रकार कहा तब अंशुमान ने उनकी परिक्रमा की और उन्हें सिर से प्रणाम कर घोड़े को साथ ले अपने दादा सगर के पास आए। घोड़े को पाकर के राजा सगर ने अपना यज्ञ पूर्ण किया। बाद में अंशुमान को राज देकर के राजा सगर वन को चले गए। वहाँ उन्हें जैसे जैसे औरव ऋषि ने बतलाया वैसे वैसे तप आदि यत्नों एवं अनुष्ठानों को करके वे सर्वोत्तम उत्कृष्ट गति को प्राप्त हुए। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। कल 9वां अध्याय होगा, भागीरथ का गंगा जी को लाना और सगर के पुत्रों का मुक्त होना, कल कथा होगी। आज कथा यहीं समाप्त होती है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्णचंद्र महाराज की।